ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अघोरियों की रहस्यमय दुनिया की कुछ अनजानी और रोचक बातें। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समकक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शैव, जो शिव साधक होते हैं, शैव से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है, उतना ही रहस्यमय है। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली है, अपना विधान है, अपनी अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया करते हैं। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई बातें ऐसी हैं जो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आपको एहसास होगा कि वे कितनी कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में आज आप जान पाएंगे जहां अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधना करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ, जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरी शव साधना के लिए शव कहां से लाते हैं? हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोग, आत्महत्या किए जाने का शव नहीं जलाया जाता है, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी में ढूंढकर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वे मुर्दे से ही बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता है। इनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वो बहुत ही हट्टी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाए तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे वो बहुत गुस्सा हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहां एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। जानवरों में से कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी से कुछ बात कह दें तो उसे पूरा करते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों को खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए शमशान में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं।
इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके मन से अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है, इसलिए प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहते हैं। अधिकांश समय दिन में सोने, रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते रहते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाटी ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। यह है तारापीठ का शमशान, पश्चिम बंगाल; कामाख्या पीठ, असम; काशमशान, त्र्यंबकेश्वर, नासिक; और उज्जैन, मध्य प्रदेश का शमशान। तारापीठ के बारे में आपको बता देता हूं। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक छोटा शहर है। यहाँ तारा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में मां काली का एक रूप, तारा मां की प्रतिमा स्थापित है। रामपुर हाट से तारापीठ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ मंदिर का प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर से साधक साधनाएं करने आते हैं। फिर कामाख्या पीठ। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, वह इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नील शैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ भगवती की महामुद्रा मतलब योनिकुंड स्थित है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ स्थित शमशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। फिर नासिक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देव के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है। तंत्र और अघोरवाद के जन्मदाता भगवान शिव हैं। यहाँ स्थित शमशान भी तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। फिर उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव के अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस कारण तंत्र शास्त्र में भी शिव के इस शहर को बहुत जल्दी फल देने वाला माना गया है। यहाँ के शमशान में दूर दूर से साधक तंत्र क्रिया करने आते हैं। कि हमने आपको बताया अघोरियों की जिंदगी के बारे में। अघोरी इन चारों स्थान में से कहीं एक स्थान पर जाकर अपनी सारी क्रियाएं करते हैं और अपनी साधना करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये देखने के बाद, सुनने के बाद आप कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे बेशक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगे तो आपको पूरा अधिकार है उसे डिसलाइक करने का। और अगर अच्छी लग जाए तो आप उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि हमारा जो ज्ञान है, जो आपने सुना है, ये दूसरों तक भी पहुंचेगा शेयर कर देने के बाद। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।
थैंक यू, नमस्कार।